हाय गाइस, आज थोड़ा सा लेट हो गया। इलेक्ट्रॉनिक का वजह है कि मोबाइल बैटरी थोड़ी सी डिस्चार्ज हो गई थी। तो चलिए छोड़िए उन सब बातों के। और आज जो मार्केट का बात करेंगे तो मार्केट ने मूव अप लेना स्टार्ट कर दिया है। जहां 15,200 का टारगेट था, अब 16,900 17,000 का टारगेट है टिल ऑन नेक्स्ट मंथ एंडिंग में। एक बात बताना कल भूल गया था मैं कि नेक्स्ट मंथ का एंड में 17,000 निफ्टी क्रॉस करेगी। सो भी आप जिस भी निफ्टी का जो भी स्टॉक्स में आईटी सेक्टर में पैसा लगाइए, ऑटोमोबाइल सेक्टर में पैसा लगाइए, एफएमजीसी सेक्टर में पैसा लगाइए। ये 3 सेक्टर में आप पैसा लगाइए जिसको सेक्टर को मूव अप करना है। 3 सेक्टर जो है ये मूव अप करना है, इसलिए इन 3 सेक्टर को आप कैप्चर कीजिए। 3 सेक्टर में किसी भी सेक्टर में पैसे लगाइए। फार्मास्यूटिकल, ये अगर कोरोना बढ़ गए तो ये ऊपर भागेगी, नहीं तो ये नहीं भागने वाली। ये जहाँ है वहीं के वहीं रहेगी। बस थोड़ा सा जिसका प्रोडक्ट सेल होगा, आउट होगा, ये उस प्रोडक्ट पे शेयर पे रेट बढ़ेगा। बट ये 3 आईटी सेक्टर अभी भी बूम पे है और बूम करेगी। और ऑटोमोबाइल सेक्टर बूम पे है, ये भी बूम करेगी। और एफएमजीसी सेक्टर दिन ब दिन खाने पीने का सामान का रेट बढ़ते रहता है। पहले जो 3 रुपये में पार्ले जी खाया करते थे, आज 5 रुपये में खाते हैं। पहले जो बिस्किट जो 2 रुपये में मिलती थी, आज 10 रुपये के पैकेट मिल रहा है। 50-50 याद होगा, बचपन में आप नमकीन वाले बिस्कुट खाते थे, 3 रुपये का पैकेट मिलता था, वो आज 25 रुपये का पैकेट मिल रहा है। तो एफएमजीसी सेक्टर ऑटोमेटिक 10 साल में बढ़ गया। 10 साल में कई गुना बढ़ गया। किसी का कैपिटल ऑफ शेयर बढ़ गया और किसी ने बोनस दे दिया। मतलब शेयर का प्राइस ऑलमोस्ट सबका सब बढ़ना ही है। या डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, स्प्लिट कर दिया, लेकिन कर दिया। बोनस इस बार क्या बोलते हैं, बोनस भी इशू किया है इन्होंने। बजाज ऑटो वाले ने डिविडेंड इशू किया है। बोनस इशू करने वाले कुछ कंपनीज हैं, नाम मैं आउट हो गया दिमाग से, लेकिन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसको ढूंढ के दे दूंगा। आज नायका ने कुछ और नया ब्रांड लॉन्च किया है, तो आप नायका का शेयर पे भी आप फोकस करें। नायका जो FSNE करके है, नायका का शेयर, उस पर भी आप फोकस करें। और मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं नए हैं। जोमेटो लो बना रहा है, जोमेटो पे फोकस करें। और ये क्या बोलते हैं, जोमेटो के बाद आज प्रदीप फॉस्फेट का न्यूज़ है, उस पर फोकस करें। मुथूट फाइनेंस का न्यूज़ है, उस पर फोकस करें। NMDC, महानपुरम, ये सब शेयर जो है फोकस करें। और टाटा स्टील तो आज मार दिया छलांग। और वेदांता भी आज ओपनिंग भी बढ़िया दिया है, इंट्राडे मूव्स भी बढ़िया दिया है। और भी कई सारे ऐसे कंपनी है जो मूव्स बढ़िया दिए हैं। तो सब पे आप लगाएं और म्यूचुअल फंड को ना भूलें। अगर 10,000 का स्टॉक खरीदते हैं महीने में, तो म्यूचुअल फंड 4,000 का ज़रूर म्यूचुअल फंड करें। क्योंकि म्यूचुअल फंड ही एक ऐसा चीज़ है जो लॉन्ग रन में आपको प्रॉफिट देगी और आपको पता भी नहीं चलने देगी कि कितना प्रॉफिट दिया। वो धीरे धीरे काम करती है। जो कभी ये आप ध्यान दिए होंगे कि एंटीबायोटिक टेबलेट होता है जो इंट्राडे मूव्स के लिए होता है। एंटीबायोटिक जो होता है वो स्टॉक्स इन्वेस्टर होता है, ठीक है। जो इंजेक्शन होता है वो इंट्राडे मूव और ये स्टॉक्स ऑप्शन होता है। इंजेक्शन हम लोग में मेरा थॉट्स है और बाकी का थॉट्स पता नहीं। इंजेक्शन का मतलब होता है स्टॉक्स ऑप्शन, फ्यूचर ऑप्शन, स्टॉक्स ऑप्शन होता है इंजेक्शन। तो ये इंजेक्शन में नुकसान होता है। कभी कभी इंजेक्शन बहुत जल्दी शूट कर जाता है, कभी कभी टाइम लगाता है और कभी कभी फेल हो जाता है, उसके चक्कर में दूसरा बीमारी हो जाता है। तो स्टॉक्स ऑप्शन भी एक ऐसा ही चीज़ है कि हम लोग अगर सही समय पे ले लें और सही समय पे एग्जिट कर जाएं तो प्रॉफिट में मेरा बना हुआ है, नहीं तो भैया उसमें नुकसान ही है। जैसे इंजेक्शन में नुकसान है। और रही टेबलेट की बात, तो टेबलेट जो है कभी कभी बहुत बढ़िया परफॉर्म्स करती है, कभी कभी नहीं करती, कभी लेट से परफॉर्म करती है। टैबलेट हो गया आपका स्टॉक्स, जो स्टॉक्स नॉर्मली स्टॉक्स इन्वेस्टर बोलते हैं उसे। और एक हो गया वो लाल पियर हरियर, एक अंकल ने बताए थे, वो लाल पियर हरियर है ये, ठीक है, जिसको हम लोग म्यूचुअल फंड कहते हैं। लाल पियर हरियर जो है उसको म्यूचुअल फंड कहते हैं, क्योंकि ये धीरे असर करता है, बहुत ज़बरदस्त जड़ से असर करता है, लेकिन बहुत धीरे असर करता है। और जब ये असर कर जाता है तो सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। तो ये है म्यूचुअल फंड, ये बीमारी ख़त्म कर देती है और प्रॉफिट को बढ़ा देती है। तो इसीलिए अगर 10,000 के स्टॉक्स मंथली खरीद रहे हैं तो म्यूचुअल फंड आप
4,000, 3,000, 5,000 का म्यूचुअल फंड एक जरूर करें। भले कुछ भी हो जाए, भले आपकी सैलरी लाखों रुपये के महीने है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक म्यूचुअल फंड आप स्टार्ट कर लें। म्यूचुअल फंड कितने की स्टार्ट होती है? मिनिमम आप 100 रुपये से कर सकते हैं, मैक्सिमम आपकी जितनी इच्छा हो, ये होता है म्यूचुअल फंड। चलिए बाय बाय। आज का टॉप गेनर एंड टॉप लूजर देख लेते हैं। वॉल्यूम टॉपर आज सबसे ज़्यादा ट्रेड किसका हुआ है और वर्ल्ड की आज स्थिति क्या है इंडेक्स मार्केट की, वो देख लेते हैं। और बैंक निफ्टी ने आज दिन भर का कैसे परफॉर्म किया है वो भी देख लेते हैं। और निफ्टी ने और सेंसेक्स ने दिन भर में क्या परफॉर्म किया और आज कौन सा नेगेटिव स्टॉक्स क्लोज हुआ। बाय बाय। हाय गाइस, आज की मार्केट के परफॉर्मेंस ये रही कि आज निफ्टी ने पूरा दिन मॉर्निंग से लेके 2 बजे तक नेगेटिव बनाया। आफ्टर दैट कि 2 बजे के बाद इन्होंने पॉजिटिव बनाया, बढ़िया पॉइंट से पॉजिटिव बनाया। और बैंक निफ्टी एज वेल एज नेगेटिव ही है। और सेंसेक्स कुछ पॉइंट से अप किया। मतलब ये आज खाली मार्केट को कवर करके रखा कि मार्केट नेगेटिव नहीं जाने दिया है। मार्केट को सिर्फ और सिर्फ कवर करके रखा कि मार्केट को नेगेटिव नहीं जाने दिया। बैंक निफ्टी ने मार्केट को नेगेटिव जाने दिया और बाकी दोनों खाली पकड़ के रखें कि आज नेगेटिव नहीं करना है, मार्केट को नहीं करना है। तो आज देखते हैं निफ्टी 50 में कितने स्टॉक्स ग्रीन क्लोज हुए हैं और कितने स्टॉक्स रेड क्लोज हुए हैं। अदानी पोर्ट्स जो है ये पहला स्टॉक जो है निफ्टी का 50 में से, ये नेगेटिव क्लोज हुआ। अपोलो हॉस्पिटल आज ग्रीन में है, एशियन पेंट नेगेटिव में है, एक्सिस बैंक पॉजिटिव में है, बजाज ऑटो भी पॉजिटिव में। बजाज ऑटो का टारगेट प्राइस है 4,000 से ऊपर, 4,600, 4,500 का। तो आप इस बजाज ऑटो को आप पोर्टफोलियो में ऐड कर लें। बजाज फाइनेंस, बजाज फिन सब, भारतीय एयरटेल, ये सब नेगेटिव में है। बीपीसीएल पॉजिटिव चल रहा है। तो बीपीसीएल का तो मैंने पहले से ही बोला, आप होल्ड करके रख सकते हैं। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, सिप्ला, कोल इंडिया, डिविस लैब, डॉक्टर रेड्डीज लैब, इचर मोटर, मतलब जो ग्रीन हुए ज़्यादा पॉइंट से ग्रीन नहीं हुए, जो नेगेटिव हुए वो ज़्यादा पॉइंट से नेगेटिव नहीं हुए। ग्राजिम इंडस्ट्रीज, एचसीएल टेक्स और एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ और एचडीएफसी लिमिटेड, हीरो मोटर कॉर्प्स, हिंदाल्को इंडस्ट्रीज, ये सब ग्रीन में है। हिंदुस्तानी यूनिलीवर के 2400-2500 से कभी रेट ऊपर गया ही नहीं। लॉकडाउन के अंदर अंतराल भी यही था और आज भी यही है। तो अब आते हैं आईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, आज भी ये भी नेगेटिव में है। इन्फोसिस, आईटीसी, जेएसडब्ल्यू, ये सब पॉजिटिव में है। और कोटक बैंक नेगेटिव में है। कोटक बैंक आप स्टॉक होल्ड करके रख लें, कोटक बैंक बहुत मुनाफा देने वाली है। और एल&टी, लेसन, टर्बो, महिंद्रा एंड महिंद्रा तो आज कमाल का मचा के रख दिए, 52 वीक हाई पे है आज। और मारुति सुजुकी, नेस्ले इंडिया, एनटीपीसी, ओएनजीसी, ये सब ग्रीन बनाया आज कुछ पॉइंट से, मतलब ज़्यादा पॉइंट से नहीं बनाया लेकिन कुछ पॉइंट से बनाया। ओएनजीसी है 5.5% का अपसाइड दिया है। और पावर ग्रिड ने नेगेटिव बनाया, पता नहीं क्यों, इसमें अंदर क्या है, बाकी न्यूज़ में डाल दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप पढ़ते रहिएगा। और रिलायंस इंडस्ट्रीज 2500 पे, आप 2527 पे आज क्लोज हुआ है। एसबीआई 464 पे क्लोज हुआ है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस 1078 है। श्री सीमेंट बहुत ही ऊपर। सन फार्मा, इंडिया का बीएससी में मोस्ट ट्रेड करने वाला सन फार्मा ही एक ऐसा स्टॉक है जो पूरे दुनिया में अपना नाम पे है। बीएससी में नाम पे सन फार्मा ही स्टॉक्स है। टाटा ग्लोब बेवरेजेस, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील्स और टीसीएस, टेक महिंद्रा, ये सब आगे है। और टेक महिंद्रा इसलिए है कि आज आईटी सेक्टर बूम करने वाली है और कर चुकी है, ये दोनों में। तो इसीलिए टेक्निकल आईटी सेक्टर का जितना भी कंपनी है आप सब में पैसा लगा के छोड़ सकते हैं। टाइटन रहा, टाइटन नेगेटिव मारना आप शुरू किया है। रिटर्न आया 2500 रुपये से, 2300 रुपये से रिटर्न आके 1968 पे क्लोज किया। अल्ट्राटेक सीमेंट और यूपीएल और विप्रो 427 पे आज क्लोज किया है। और उसके बाद आज टॉप गेनर एंड टॉप लूजर पे आज देख लेते हैं। हाँ, टॉप गेनर ऑयल इंडिया है, ओएनजीसी है 5.5-7% से ऑयल इंडिया, और ओएनजीसी 5.5% से, अदानी टोटल ग्रीन 4.5% से, हिंदाल्को इंडस्ट्रीज, पेट्रोनेट, अब मतलब पूरे के पूरे 3% के अराउंड है। जिंदल स्टील, नेशनल एल्युमिनियम, वेडीडीएल, लालपत लैब, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लीलैंड, कोल इंडिया, टीवीएस मोटर, गुजरात माइंट्री, डीमार्ट, हिंदजिंक, प्रेसिडेंट और ट्रेंट और भारत फूड। ये भारत मतलब आज नेगेटिव करने वाला पॉजिटिव करने वाला 1.74% से। नेगेटिव का परसेंटेज आज ज़्यादा। जोमेटो ने आज 8% से मार्केट डाउन किया है। आईएएक्स ने 4.5% से मार्केट डाउन किया। एस्ट्रल पाइप 3.5% से, और टाइटन ने भी मार्केट 3.5% से डाउन किया। एशियन पेंट और बर्गर पेंट ये मार्केट डाउन में है यार। बंधन बैंक भी आज डाउन में है। बजाज होल्डिंग भी डाउन है। सोना कॉमस्टार भी डाउन में है 2.5% के अराउंड। यूबीएल, नाइका भी 2% के अराउंड डाउन है। और बाटा इंडस्ट्री, जेल
और बजाज फिनसर्व, नैम इंडिया, इंडस टावर, इंडिया मार्ट और एक्लैम, डीवीएस लैब, मनपुरम 2% का डाउन पे है अराउंड पे। उसके बाद आते हैं आज 52 वीक लो टच और 52 वीक हाई टच। महिंद्रा एंड महिंद्रा आज 52 वीक हाई टच पे है। टीवीएस मोटर भी है 52 वीक हाई टच पे। और सरकारी गवर्नमेंट बैंक 50%। आईडीबीआई आज 52 वीक लो टच बनाया है और मुथूट फाइनेंस ने भी 52 लो टच बनाया है। मुथूट फाइनेंस का मैंने कितना बार आपको बोला है कि होल्ड करें स्टॉक्स। ठीक है, अब आते हैं कि आज वॉल्यूम टॉपर ट्रेड किसने किसने किया। नंबर 3 का ट्रेड जोमेटो ने आज सबसे ज़्यादा ट्रेड किया, फिर भी आज नेगेटिव में गया। आइडिया ने भी ट्रेड किया और जीटीआर इंफ्रास्ट्रक्चर ने किया। हम 3 ही नाम बताएंगे और जो बाकी का सारा डिस्क्रिप्शन हम आपको दे देंगे। ओएनजीसी, सुजलोन, सेल, येस बैंक, आरबीएल बैंक, केबीसी ग्लोबल, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, वेरियल, अशोक लीलैंड, टीवी18, नेशनल एल्यूमिनियम और जेपी पावर, पीएनबी, रतन पावर, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईएएक्स, फ्यूचर रिटेल, इन्होंने आज सबसे लोएस्ट पे ट्रेड बनाया है। अब आते हैं एक बारी के ग्रीन पे, देखते हैं कि मार्केट का स्टेटस क्या है। वर्ल्ड मार्केट आज नस्दाक ने नेगेटिव बनाया, डाउ जोन्स नेगेटिव बनाया, एस&पी 500 ने भी नेगेटिव बनाया, CS 40 ने भी नेगेटिव बनाया। आज नेगेटिव बनाने वाला 4 वर्ल्ड की ग्लोबल मार्केट की कंपनी, तो ये है आज। देखिए तो आज निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया है। निफ्टी बैंक बोलते हैं हम लोग और इसको उल्टा बोलते हैं, बैंक निफ्टी बोलते हैं। जब स्टॉक्स ऑप्शन के ट्रेडिंग के लिए जाएंगे तो आपको बैंक निफ्टी बोला जाएगा। तो आज बैंक निफ्टी का हालात बड़ी गंभीरता से लिया जाए। बैंक निफ्टी ने भी आज कुछ पोजीशन नेगेटिव ही बनाया था। प्रीवियस क्लोज 33,800 के ऊपर था, तो आज 33,600 के नीचे ही खोला था। 33,630 पे खोला, तो 33,000 कितना ने पॉजिटिव उठा, 33,660 चला गया, फिर नेगेटिव बनाया। ये है पॉजिटिव। अब आते हैं 12 से 1 के बीच में। 12 पे ये 33,700 पे था और धराम से गिर के 33,530 पे आ गया। उसके बाद गिरते चढ़ते रहा ये रहा 692 पे, आज 642 पे आज क्लोज किया। आज का इनका हाई है 33,745 और 33,530, यानी 200 पॉइंट के अराउंड 240 पॉइंट के अराउंड ये डाउन किया है। आज डाउन अप में ये गेम खेले हैं। तो इस तरीके के मार्केट में आप स्टॉक्स ऑप्शन कर सकते हैं। हमेशा इस तरीके का मार्केट में आप स्टॉक्स ऑप्शन कर सकते हैं। यह है मार्केट का मेन मूव। अब आते हैं निफ्टी पे। निफ्टी ने भी आज कमाल धमाल किया है। निफ्टी भर दिन आज नेगेटिव बनाया है। प्रीवियस क्लोज इनका 15,832 पे था, तो 15,760 पे खोला है। तो इन्होंने भी आज भर दिन परफॉर्मेंस किया है। देखिए अगर बात करें तो बढ़िया परफॉर्मेंस पे है। ये नेगेटिव बनाया बस। अब यहाँ से इनका नेगेटिव ही पॉइंट चालू है, कभी अप एंड कभी डाउन, लेकिन रहेगा नेगेटिव पॉइंट। फिर अगर 12-1 बजे का बात करते हैं तो ये देखिए 12 बजे चढ़ा दिया, फिर 1 बजे धराम से गिरा दिया। कितना चढ़ा है 12 बजे? 800। तो यहाँ अगर 12,900 का पुट ऑप्शन लिए होते तो धराम से गिर के मार्केट कहाँ चला है, आपको 100 पॉइंट आपको मिलता। 100 पॉइंट, 1 पॉइंट में 50 रुपये होते हैं। अगर 1 लॉट से भी खेलते तो 100 पॉइंट का कितना हो गया, बहुत अमाउंट हो जाता है। उसके बाद ये धीरे धीरे करके ये अप साइड पे आज क्लोज किया है। मतलब भैया मार्केट को आज मेकअप किया है, खाली पॉजिटिव नहीं दिया है। मेकअप किया है कि मार्केट नेगेटिव नहीं जाने देंगे, क्योंकि वर्ल्ड की इंडाइसेस आज ग्रीन थी, इसीलिए नेगेटिव नहीं जाने दिया। अब आते हैं सेंसेक्स पे। सेंसेक्स ने भी कमाल का परफॉर्मेंस किया। सेंसेक्स भी प्रीवियस क्लोज 53,130 था और आज ओपन हुआ है इनका 53,000 कितना पे ओपन हुआ, सॉरी 52,930 पे ओपन हुआ है, 930-36 का। फिर इन्होंने भी नेगेटिव बनाया, गजब का नेगेटिव बनाया सुबह 10-11 बजे तक। उसके बाद पॉजिटिव चढ़ा, फिर 12 बजे का समय में आते हैं। उसके बाद देखिए हमेशा ही जब वर्ल्ड की मार्केट, एशिया मार्केट जब खुलती है उसके बाद ही मार्केट निर्णय लेता है कि अब मार्केट पॉजिटिव जाएगा या नेगेटिव जाएगा। अगर मार्केट, एशियन मार्केट अगर नेगेटिव है तो ये थोड़ी देर के लिए नेगेटिव जाएगा ही जाएगा। 12 से 1 के बीच का जो ट्रेडिंग होता है ये दूसरे देश पे निर्भर करता है। बाकी दिन भर आप खेलते रहिए, 100 पॉइंट 50 पॉइंट से खेलते रहिए, बाकी दूसरे देश पे निर्भर करता है। देखिए और उसके बाद ये अपसाइड बनाया, जैसे जैसे वो मार्केट किया
12 से 1 के बीच का ट्रेडिंग सेशन ये है। 12 से 1 के बीच में हमेशा आप पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इसके मार्केट का चार्ट यही कहता है 12 से 1 के बीच में हमेशा पुट ऑप्शन आप ले सकते हैं। आज इनका डे रेंज है 52,772 लो मारा है और 53,301 हाई है और ये हाई पे ही क्लोज हुआ है।